हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम माउंटेन रेंजेस एंड हिल्स ऑफ साउथ एंड सेंट्रल इंडिया कवर करेंगे। थर्ड पार्ट है ये हमारा, ठीक है। तो देखिए, माउंटेन रेंजेस एंड हिल्स ऑफ साउथ एंड सेंट्रल इंडिया, ये एक्चुअली क्या है ना, एग्जाम में माउंटेन रेंजेस और हिल्स बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कि कहाँ पे जो है ये है, इनका पोजीशन क्या है। तो इसको बहुत जो है अच्छे से ध्यान से इसको कवर करना है। पहला हमारा देखिए, इसमें पहले हम नोट्स कवर करेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। तो नोट्स इसमें अच्छा नोट्स दिया हुआ है। देखिए, पेनिनसुलर प्लेटू इज द टेबल लैंड कंपोज्ड ऑफ ओल्ड क्रिस्टलाइन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे वर्ड्स हैं। क्या है? ओल्ड क्रिस्टलाइन, इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक। ठीक है, देखिए पहली बात तो ये कि क्रिस्टलाइन क्या है ना, इग्नियस क्या है, मेटामॉर्फिक क्या है, ये आपको जानना पड़ेगा। ये रॉक्स के टाइप्स हैं। देखिए, क्रिस्टलाइन आप समझते हैं क्रिस्टल फॉर्म में कोई रॉक हो, ठीक है ना। इग्नियस और मेटामॉर्फिक, देखिए रॉक जो है मेनली अगर हम डिवाइड करें तो तीन तरह के हम डिवाइड कर पाएंगे, इग्नियस, मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री रॉक्स। ठीक है, इग्नियस रॉक्स वो होते हैं जैसे हमारा अर्थ है, तो क्रस्ट के नीचे भी बहुत सारे मेंटल है ना, कोर है, वहाँ पे मैग्मा होता है। मैग्मा मतलब बहुत ज़्यादा जो है लावा, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। और जब कहीं अर्थक्वेक या वॉल्केनिक इरप्शन कोई ऐसी एक्टिविटी होती है तो वॉल्केनोज बाहर निकलते हैं, और वही जो मैग्मा है वो लावा के फॉर्म में हमारे सरफेस पे आ जाता है। और जब वो कंसोलिडेट हो जाता है, जब वो ठंडा हो जाता है, तो एक माउंटेन की तरह बन जाता है, या फिर वो परत की तरह बिछ जाता है ना। प्लेन या तो बना लेता है या तो माउंटेन पीक बना लेता है। अब वो डिपेंड करता है कि वो बेसिक है या एसिडिक है। वो हम कभी ज्योग्राफी जो ये वाला चैप्टर कवर करेंगे आपका वॉल्केनिक इरप्शंस, तो उसमें हम देखेंगे। तो ऐसे लावा जो मैग्मा से निकलते हैं वो जो है जो बनाते हैं माउंटेन, उसको हम कहते हैं इग्नियस माउंटेन। ठीक है, इग्नियस रॉक्स। मेटामॉर्फिक मतलब मेटामॉर्फोज वर्ड जो है वही जो आपका बायोलॉजी से जो है होके आया हुआ है। मेटामॉर्फोज मतलब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाना। तो कोई एक रॉक दूसरे रॉक में कन्वर्ट हो जाए, उस रॉक को हम कहते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। दूसरा हमारा सेडिमेंट्री है, जो सेडिमेंट्स उड़ उड़ के या तो एयर के थ्रू या फिर वाटर के थ्रू या कोई भी एजेंट के थ्रू कहीं दूसरी जगह पे एक्युमुलेट हो जाते हैं, जम जाते हैं, वो लेयर बाय लेयर में जमते हैं, उसको सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं। ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक में हमेशा लेयर्स होती हैं। अभी हम इसको बहुत ज़्यादा कवर नहीं करेंगे। देखिए, पहले एक बार हम देख लेते हैं, हम प्लेट्यू की बात करें, पेनिनसुलर प्लेट्यू की बात करें, यही चीज़ हमें ध्यान में रख के पूरा चैप्टर करना है। पेनिनसुलर प्लेट्यू क्या है? टेबल लैंड है। टेबल लैंड मतलब समझते हैं, ऐसे जो है मान लीजिए जैसे एक आपका टेबल है, ठीक है, टेबल का ये सरफेस जो है, ठीक है, क्या है? ये प्लेन है, ठीक है ना, प्लेन है। तो इस तरीके का टेबल लैंड है वो, ठीक है ना। और एक बार हम देख लेते हैं इसमें मैप में, देखिए ये जो है आपका फिजियोग्राफिक डिवीजन है इंडिया का। ठीक है, अभी हमें माउंटेन वाला एरिया जो है, माउंटेन रीजन हमने कवर किया था। अभी हम कर रहे हैं जो आपका हमारा है पेनिनसुलर प्लेट्यू। तो यहाँ से लेके देखिए, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, पूरा ये फोर्थ जितना है ये येलो कलर का, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से लेके आप ये जो है गुजरात छोड़ दीजिएगा, गुजरात ये डेजर्ट एरिया हो जाएगा। यहाँ से लेके जितना पूरा है ये आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू रीजन है। ठीक है, तो इसी के बारे में हम बात करेंगे। सेंट्रल और साउथ जो है प्लेट्यू में कौन कौन से माउंटेन रेंज, कौन से पीक्स कहाँ पे है, वही हमें कवर करना है। ठीक है, अब चलिए आते हैं इधर। देखिए, दिल्ली इज इन नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, द राजमहल हिल्स इन द ईस्ट एंड गिर रेंज इन द ईस्ट एंड द कार्डमम हिल्स इन द साउथ कॉन्स्टिट्यूट द आउटर एक्सटेंशन ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू। ठीक है, तो ये जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है आपका, ये जो पेनिनसुलर प्लेट्यू ये बता रहा है कि नॉर्थ में कौन सा है, नॉर्थ ईस्ट में कौन सा है, साउथ में कौन सा है, साउथ जो है नॉर्थ वेस्ट में कौन सा है। तो ये जो एकदम आउटर जो एक बाउंड्री बनाते हैं, ये आउटर एक्सटेंशन है इस प्लेट्यू का। ठीक है, और कौन कौन से है? दिल्ली, अगर आप कभी जो है जेएनयू में बहुत सारे लोग गए होंगे, या बहुत सारे लोग जो है वहाँ पे हॉस्टल में रहते होंगे। ठीक है, तो जेएनयू आप कभी देखिए, चाय वाय पीते हैं लोग बैठ के, तो जहाँ पे आप कैंपस में बैठेंगे तो वहाँ पे देखेंगे बहुत सारे जो है रिजेस हैं, बहुत सारे जो है प्लेट्यूज के तरह की चीज़ें, बहुत सारे आपको प्लेट्यूज दिख जाएंगे। तो वही जो है वो दिल्ली रिज है, और वो क्या है? वो अरावली का एक्सटेंशन है, समझ रहे हैं ना, अरावली का एक्सटेंशन है नॉर्थ वेस्ट साइड में। राजमहल जो हिल है ईस्ट में, वो जो है आपका प्लेट्यू, पेनिनसुलर प्लेट्यू का एक्सटेंशन है। गिर जो है ईस्ट में है। कार्डमम हिल्स जो है आप एकदम बिल्कुल नीचे आ जाएंगे नॉर्थ जो है तमिलनाडु में, तो कार्डमम हिल्स साउदर्न एक्सटेंशन है। ठीक है, किसका? पेनिनसुलर प्लेट्यू का। देखिए, शिलोंग एंड कार्बी आंगलोंग प्लेट्यू सीन इन द नॉर्थ ईस्ट इज द पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू। अब एग्जाम में आ गया, शिलोंग और कार्बी आंगलोंग जो है पेनिनसुलर प्लेट्यू का पार्ट है। आपको जो है असर्शन और रीजन में आ गया, तो आपको बिल्कुल सही ये पार्ट है शिलोंग और कार्बी आंगलोंग। किसका? पेनिनसुलर प्लेट्यू का। दिस प्लेट्यू वॉज फॉर्म ड्यू टू द ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ द गोंडवाना लैंड। कैसे बना है ये जो है आपका गोंडवाना लैंड के ब्रेक होने से, टूटने से और ड्रिफ्ट होने से ये बना है। ठीक है,
ब्रॉड एंड शैलो वैलीज एंड राउंडेड हिल्स आर द स्पेशल फीचर्स। ठीक है, क्या क्या चीज़, शैलो वैलीज, शैलो मतलब बहुत डीप नहीं है, शैलो वैलीज है। राउंडेड हिल्स, बहुत पीक वाले नहीं मिलेंगे यहाँ पे। टेबल लैंड बताया हमने, तो कहीं जो है ऊपर नीचे हो सकता है कि जो है कोई माउंटेन है, कोई प्लेन है, बट ये जो है बहुत पीक्स नहीं मिलते, राउंडेड हिल्स मिलते हैं। और द स्पेशल फीचर्स किसके, पेनिनसुलर प्लेट्यू के। ठीक है, फिर है हमारा इट हैज़ टू ब्रॉड डिवीजन्स, कौन कौन से, सेंट्रल हाईलैंड्स और डेक्कन प्लेट्यू। ठीक है, दो ब्रॉड डिवीजन है, सेंट्रल हाईलैंड वाला पार्ट और डेक्कन प्लेट्यू वाला पार्ट। द पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू लेइंग इन द नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर एक बाउंड्री है, देखिए नर्मदा रिवर बाउंड्री है। ठीक है, और नर्मदा रिवर के जो है नॉर्थ में जो आपको पड़ेगा वो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे है, नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिवर कवरिंग अ मेजर एरिया ऑफ द मालवा प्लेट्यू इज नोन एज द सेंट्रल हाईलैंड्स। ठीक है, नर्मदा रिवर के नॉर्थ में जो मालवा प्लेट्यू का एरिया कवर करता है उसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रल हाईलैंड्स कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिखाया नहीं गया है इसमें, तो इसको हम जो है सेंट्रल हाईलैंड कहेंगे। द विंध्यन रेंज इज बाउंडेड बाय द सेंट्रल हाईलैंड इन द साउथ। ठीक है, तो विंध्यन रेंज जो है बाउंड है किसे, सेंट्रल हाईलैंड से साउथ में। अरावली ऑन द नॉर्थ ईस्ट, अरावली रेंज इज द माउंटेन रेंज इन द वेस्टर्न इंडिया रनिंग अप्रॉक्सीमेटली 800 किलोमीटर इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन अक्रॉस द स्टेट ऑफ गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, एंडिंग इन दिल्ली। ये कह रहे हैं कि जो अरावली रेंज है वो 800 किलोमीटर का एक चेन है नॉर्थ ईस्ट, और ये अभी एग्जाम ऐसे पूछ लेता है कि कौन से डायरेक्शन में है अरावली रेंज, नॉर्थ ईस्ट में है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में, कहाँ पे, वेस्टर्न साइड में, इंडिया के वेस्टर्न साइड में नॉर्थ ईस्ट में है। ठीक है, कौन कौन से 3 स्टेट्स हैं, ठीक है 4 स्टेट्स हैं, गुजरात है, राजस्थान है, हरियाणा है, और आपका फिर क्या है, दिल्ली में जो है एंड हो जाता है। मैंने बताया दिल्ली रिज है, जो है एक्सटेंशन है वो। इट इज़ फॉर्म्ड इन द प्री कैम्ब्रियन एरा, बहुत ही पुराना है अरावली, वन ऑफ द ओल्डेस्ट ये रेंज है आपका वर्ल्ड का। ये 600 to 570 मिलियन ईयर्स जो है इसका टाइम है, प्री कैम्ब्रियन एरा का है। इट्स हाईएस्ट पीक इज गुरशिखर। ठीक है, तो इसका हाईएस्ट पीक कौन सा है, गुरशिखर है, 1722 मीटर, लोकेटेड इन माउंट आबू। कहाँ पे लोकेटेड है, माउंट आबू में। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ द रेजिडुअल माउंटेन। ठीक है, किसका जो है वो है, ये रेजिडुअल माउंटेन का एग्जाम्पल है। ठीक है, रेजिडुअल माउंटेन आर रिमेन्स ऑफ ओल्ड माउंटेन्स। ठीक है, रेजिडुअल माउंटेन, रेजिडुअल मतलब, रेजिड्यू मतलब होता है जो चीज़ें बच गई, छानने के बाद जो चीज़ें निकलती हैं, रेजिड्यू निकलते हैं, हम लोग केमिस्ट्री में एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो ऐसे ही जो माउंटेन है, जो बहुत बड़ा, बहुत ऊंचा माउंटेन कभी रहा हुआ करता था, वो जो है रगेड हो गया है। अब जो है बहुत सारे हमारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे एयर हो गया, वाटर हो गया, उनसे कट कट के वो छोटा सा बचा हुआ है, राउंडेड हो गया है, रेजिडुअल माउंटेन्स है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द रेजिडुअल माउंटेन्स आर द विंध्याचल, अरावली, सतपुरा, ये सब रेजिडुअल माउंटेन है। तो एग्जाम आ गया कि रेजिडुअल माउंटेन के एग्जाम्पल कौन से नहीं है, तो देखिए विंध्याचल, अरावली और सतपुरा रेजिडुअल हैं। ठीक है, डेक्कन प्लेट्यू इज द ट्रायंगुलर लैंडमास। ठीक है, डेक्कन प्लेट्यू क्या है, एक ट्रायंगुलर लैंडमास है दैट लाइज टू द साउथ ऑफ द रिवर नर्मदा। नर्मदा के नॉर्थ में सेंट्रल हाईलैंड, नर्मदा के साउथ में डेक्कन जो है आपका प्लेट्यू, ये ट्रायंगुलर है। डेक्कन प्लेट्यू इज हायर इन द वेस्ट। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, डेक्कन प्लेट्यू क्या है, वेस्ट में थोड़ा ऊंचा है, हायर इन द वेस्ट एंड स्लोप्स जेंटली टुवर्ड्स द ईस्ट। इसलिए सारी जो रिवर्स हैं ईस्ट की तरफ फ्लो करती है, मैक्सिमम रिवर्स। ठीक है, और जो वेस्ट की तरफ फ्लो करती हैं वो अपने जो है, एक जैसे होता है ना कि अपनी जो कंडीशंस है उसको अपोज करके वो वेस्ट में जाती हैं, या तो फिर शॉर्ट फ्लोइंग होंगी, बिल्कुल बॉर्डर पे होंगी तो वो फ्लो कर जाती हैं। समझ रहे हैं बात को, तो ये हो गया। इट इज बॉर्डर्ड बाय द वेस्टर्न घाट्स इन द वेस्ट एंड ईस्टर्न घाट्स इन द ईस्ट। ठीक है, तो घाट्स भी हैं, एक बार देख लीजिए इसको। तो ये जो है 5th वाला देखिए, कोस्टल प्लेन्स हैं, ये घाट्स हैं, वेस्टर्न घाट्स जो ये आपका हमारा डेक्कन प्लेट्यू है वो वेस्टर्न घाट वेस्ट में है, उसके ईस्टर्न घाट ईस्ट में है। ये ग्रीन वाला है, ये वेस्टर्न ईस्टर्न घाट है। ठीक है ना, कोस्टल प्लेन है। अब देखते हैं, हाँ ठीक है, देखिए ईस्टर्न घाट्स इन द ईस्ट एंड द सतपुरा एंड द मैकाल रेंज एंड द महादेव हिल्स इन द नॉर्थ। ठीक है, तो जो डेक्कन प्लेट्यू हमारा है उसमें जो है सतपुरा जो है, ठीक है, सतपुरा मैकाल रेंज, सतपुरा मैकाल रेंज और महादेव, ये कहाँ पे है, नॉर्थ में है, ये नॉर्थ में है। तो सतपुरा रेंज फॉर्म्स द नॉर्दर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू।
कौन सा जो है फॉर्म करता है, सतपुरा रेंज जो है नॉर्दर्न मोस्ट जो है बाउंड्री बनाता है किसका, डेक्कन प्लेट्यू का। इट लाइज बिटवीन द नर्मदा रिवर एंड द इन द नॉर्थ एंड द रिवर तापी इन द साउथ। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सतपुरा रेंज जो है कैसे बनता है, नर्मदा जो है नॉर्थ में है सतपुरा के और साउथ में तापी है, बीच में सतपुरा है, ठीक है, नॉर्थ में नर्मदा, साउथ में तापी और बीच में सतपुरा। इट स्प्रेड अक्रॉस द मध्य प्रदेश महाराष्ट्र, ठीक है, कहाँ पे सतपुरा रेंज है, मध्य प्रदेश में है और महाराष्ट्र में भी है, 2 स्टेट्स में फैला हुआ है। धूपगढ़ इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द सतपुरा रेंज। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एग्जाम में सीधे क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। तो पूछ लेगा सतपुरा रेंज का जो हाईएस्ट पीक है वो कौन सा। ध्यान से सुनिएगा, जब क्वेश्चन आंसर कराएंगे तो हम यहाँ पे क्वेश्चन तो ऑलरेडी दिया हुआ है, लेकिन आपको क्वेश्चन देखना नहीं है, आंसर क्वेश्चन पढ़ने के बाद ही आपके माइंड में आंसर क्लिक होना चाहिए। उसके बाद जो है मैं आपको चारों ऑप्शन भी दे दूंगी, आंसर मत देखिएगा, आप आंख बंद करके सिर्फ क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करिएगा, पॉज करके। नहीं होगा तो फिर आप आंसर तो बता ही देंगे, है ना, आंसर तो बता ही डिस्कस किया ही जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, इसलिए आपको ये नोट्स बहुत अच्छे से करना ताकि आंसर आपको फिर वहाँ पे, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि आपने नोट्स पढ़ लिया, आपको चीज़ें क्लियर हैं, ठीक है। तो धूपगढ़ जो है सतपुरा रेंज का हाईएस्ट पीक है लोकेटेड इन कहाँ पे, पंचमढ़ी जो है मध्य प्रदेश में। धूपगढ़ कहाँ पे है, पंचमढ़ी में है, मध्य प्रदेश में। इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द सतपुरा रेंज एंड सतपुरा रेंज लाइज बिटवीन द नर्मदा इन द नॉर्थ एंड तापी इन द साउथ, ठीक है। वेस्टर्न घाट इज लोकली नोन बाय द डिफरेंट नेम्स सच एज, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो वेस्टर्न घाट है, मैंने कहा कि जो आपका ट्रायंगुलर लैंड मास है कौन सा, ये आपका डेक्कन प्लेट्यू, एंड डेक्कन प्लेट्यू इज बाउंडेड बाय द वेस्टर्न घाट इन द वेस्ट एंड ईस्टर्न घाट इन द ईस्ट। बट वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट भी जो है, जो घाट जैसे मान लीजिए, ये देखिए, ये मैप देख लीजिए, तो ये घाट जो है क्या है, ये फैला हुआ है यहाँ से पूरा यहाँ तक नीचे तक, फिर ईस्टर्न में भी ऐसे है, तो ये अलग अलग स्टेट से होके पास हो रहा है ना, यहाँ पे गुजरात है तो फिर महाराष्ट्र है, तो अलग अलग पार्ट से होके कब जो है कम जा रहा है, पास हो रहा है, तो अलग अलग स्टेट में को अलग अलग नाम से जानते हैं, ठीक है। देखते हैं कैसे, तो देखिए वेस्टर्न घाट इज लोकली नोन बाय द डिफरेंट नेम्स सच एज सह्याद्री इन महाराष्ट्र, ठीक है। तो वेस्टर्न घाट में जो सबसे पहले है सह्याद्री, सबसे पहले कौन सा है, सह्याद्री है, ठीक है, महाराष्ट्र में। और फिर नीलगिरी इन द कर्नाटका में इसी को नीलगिरी कहते हैं। तमिलनाडु में जो है हम कहते हैं अन्नामलाई, ठीक है, तमिलनाडु में क्या बोलेंगे, अन्नामलाई। एंड कार्डमम हिल्स इन केरला। फिर अब जो है आप बिल्कुल आइज क्लोज करिए और बताइए, महाराष्ट्र में इसको क्या कहते हैं, महाराष्ट्र में कहते हैं सह्याद्री, ठीक है। नीलगिरी हिल्स कर्नाटका में कह देते हैं, तमिलनाडु में इसको कह देते हैं हम क्या, तमिलनाडु में जो है हम कर्नाटका में नीलगिरी हिल कहेंगे और तमिलनाडु और में क्या कहेंगे, अन्नामलाई, और कार्डमम हिल्स इन केरला, ठीक है, इजी है। तो वेस्टर्न घाट इज कम्प्लीटली हायर इन एलिवेशन एंड मोर कंटिन्यूअस देन द ईस्टर्न घाट, ठीक है। तो देखिए वेस्टर्न घाट अभी हमने डिस्कस किया था कि जो वेस्टर्न घाट होता है वो जो है एलिवेशन में ज़्यादा होता है, और हम स्लोप की अभी बात करते हैं तो स्लोप भी वेस्ट में जो है ज़्यादा है, और ऐसे जो है साउथ मतलब स्लोप जो है ईस्ट की स्लोप मतलब ऊंचाई है, ऊंचाई पे है वेस्टर्न घाट, और जो ईस्ट की जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे तो ये जो है इस तरीके से, जैसे मैंने बताया ना, ऐसे स्लोप नीचे की तरफ आएगा, ये ईस्ट है और ये आपका वेस्ट है, तो स्लोप ऐसे नीचे की तरफ आएगा। तो ये हो गया हमारा। अब अगर हम माउंटेन रेंजेस की बात करें, ठीक है, वेस्टर्न घाट की बात करें, तो वेस्टर्न घाट जो है इज कंपैरेटिवली हायर एलिवेशन, थोड़ा ऊंचाई पे बसा है, ऊंचाई पे है वेस्टर्न घाट। एंड मोर कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस का क्या मतलब होता है, जैसे जो है इसमें कोई ब्रेक नहीं है कि एक ऐसा है तो फिर बीच में ब्रेक है, ऐसा नहीं है, ये ज़्यादा कंटिन्यूअस है, टूटा फूटा नहीं है, ब्रेक नहीं है, ठीक है। तो वेस्टर्न घाट क्या है, ज़्यादा एलिवेशन पे है, हायर एलिवेशन पे, एंड मोर कंटिन्यूअस देन द ईस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट के कंपेरिजन में। अनाईमुडी 2659 इज मीटर इज द हाईएस्ट पीक ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू एट द अन्नामलाई हिल्स, ठीक है। तो ये पेनिनसुलर प्लेट्यू की हाईएस्ट पीक है अनाईमुडी, ठीक है, पेनिनसुलर प्लेट्यू की हाईएस्ट पीक है अनाईमुडी, और ये अन्नामलाई हिल्स में है ऑफ द वेस्टर्न घाट, फॉलोड बाय दोदा बेटा ऑन नीलगिरी हिल्स, ठीक है। तो अन्नामलाई में जो है अनाईमुडी है, सबसे जो है हाईएस्ट पीक है किसका, आपका ये जो हमारा है पेनिनसुलर प्लेट्यू, और सेकेंड नंबर पे है दोदा बेटा, ये जो है आपका 2637 मीटर, ये जो है ऑन नीलगिरी हिल्स, कहाँ पे, कर्नाटका में, ठीक है। अब नल्लामलाई हिल पे आता है। नल्लामलाई हिल लाइज बिटवीन द कृष्णा एंड पेन्नार रिवर, ठीक है। नल्लामलाई कहाँ पे है, कृष्णा और पेन्नार रिवर रिवर्स, ठीक है। नल्लामलाई कहाँ पे है, कृष्णा एंड पेन्नार रिवर्स ऑफ साउथ इंडिया, कृष्णा एंड पेन्नार रिवर्स ऑफ साउथ इंडिया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नल्लामलाई, ठीक है। कृष्णा नल्लामलाई लाइज बिटवीन द कृष्णा एंड पेन्नार रिवर इन द साउथ इंडिया, स्ट्रेच्ड फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ पैरेलल टू द
पैरेलल टू द कोरोमंडल कोस्ट ऑन द बे ऑफ बंगाल, ठीक है। तो कोरोमंडल कोस्ट जो बे ऑफ बंगाल पे उसके पैरेलल है। जाबड़ी हिल्स को देखिए, जबाड़ी हिल्स इज लोकेटेड इन द ईस्टर्न घाट, ये ईस्टर्न घाट में इन द नॉर्थ आर्कट डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। तो ये जो है जावड़ी हिल्स या जबाड़ी हिल्स, ये है नॉर्थ आर्कट डिस्ट्रिक्ट, आर्कट डिस्ट्रिक्ट कहाँ के, तमिलनाडु में है ये। नीलगिरी हिल्स ऑल्सो नोन एज द क्वीन ऑफ हिल्स, ठीक है, इसमें आएगा क्वीन ऑफ हिल्स किसको कहते हैं, नीलगिरी हिल्स को कहते हैं। एंड इट इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट, बहुत इंपॉर्टेंट नीलगिरी हिल्स। नीलगिरी हिल्स पे ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट जो है वो जो है मिलते हैं आपस में। दोदा बेटा इज 2637 मीटर इज इट्स हाईएस्ट पीक। अब देखिए माउंटेन रेंजेस एंड द हिल्स ऑफ साउथ एंड सेंट्रल इंडिया, ये जो है मैप है, अब इसको हम देखेंगे। देखिए टोडा ट्राइब ऑफ द साउथ इंडिया रिजाइड इन दीज हिल्स, कहाँ पे, नीलगिरी हिल्स में। जो टोडा ट्राइब्स हैं वो कहाँ पे है, नीलगिरी हिल्स में है, साउथ इंडिया में। अनामलाई हिल्स इज लोकेटेड इन द बॉर्डर्स ऑफ केरला एंड तमिलनाडु, ठीक है। अनामलाई हिल्स कहाँ पे है, अनामलाई जो है, अनाईमुडी जो है, ये हाईएस्ट पीक है पेनिनसुलर प्लेट्यू की, ठीक है। दूसरे नंबर पे दोदा बेटा है। अनामलाई जो है वो कहाँ पे है, बॉर्डर्स ऑफ द केरला एंड तमिलनाडु, कहाँ पे, बॉर्डर्स ऑफ द केरला एंड तमिलनाडु, एंड इट्स हाईएस्ट पीक इज अनाईमुडी, ठीक है। नीलगिरी स्प्रेड अक्रॉस द स्टेट्स ऑफ, अब ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम आता है, नीलगिरी कितने स्टेट से होके पास होता है, तो ये कौन कौन से हैं, तमिलनाडु, केरला 2 एंड कर्नाटका, तीन स्टेट से, तमिलनाडु, केरला एंड कर्नाटका। द कार्डमम हिल्स आर द पार्ट ऑफ द साउथ वेस्टर्न घाट लोकेटेड ऑन द साउथ ईस्ट केरला एंड द साउथ वेस्ट तमिलनाडु, ठीक है। कार्डमम हिल्स भी 2 स्टेट्स हैं, साउथ जो है आपका साउथ ईस्ट केरला एंड साउथ वेस्ट तमिलनाडु, ठीक है। और लेकिन नीलगिरी जो है स्प्रेड इन 3 स्टेट्स, कौन कौन सा है, तमिलनाडु, केरला एंड कर्नाटका। इट इज कॉल्ड सो बिकॉज ऑफ द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ द कार्डमम इन द एरिया, जो छोटी इलायची जो होती है उसका बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, इसी वजह से इसको हम कार्डमम हिल्स भी कह देते हैं। दे conjoin the Anamalai hills to northwest and the Palani hills to the northeast and Agastya Malai hills to the south, ठीक है। तो ये क्या है, they conjoin the Anamalai hills जो है वहाँ पे नॉर्थ वेस्ट में, पालनी इन द नॉर्थ ईस्ट एंड अगस्त्य मलाई हिल्स इन द साउथ। शेवराय हिल इज लोकेटेड इन द सेलम टाउन ऑफ तमिलनाडु, ठीक है। शेवराय हिल्स पूछ लेगा कहाँ पे है ये, शेवराय कहाँ पे है, सेलम जो है टाउन में है, तमिलनाडु में, एंड इट इज द पार्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट, ठीक है। Yercaud, a famous hill station of Tamil Nadu, is located on the 3 hills, 3 hills में है, ठीक है। Located on these hills, sorry 3 नहीं है, on these hills। तो ये जो यॉर्कार्ड है ये जो है इन हिल्स में ये भी लोकेटेड है, कहाँ पे, जो है आपका शेवराय, ठीक है। महादेव हिल्स द पार्ट ऑफ द सतपुरा माउंटेन रेंज लोकेटेड इन द मध्य प्रदेश। तो ये महादेव हिल्स कहाँ है, सतपुरा का पार्ट है, मध्य प्रदेश में है। कैमूर हिल्स जो है इज ऑल्सो लोकेटेड इन द मध्य प्रदेश। तो जो है आपका महादेव, कैमूर ये मध्य प्रदेश में है। और है आपका गरजात हिल्स विच इज द होम ऑफ द गोंड ट्राइब्स। तो गरजात जो हिल्स हैं वो गोंड ट्राइब्स का जो है घर है और वो जो है उड़ीसा में है। गरजात हिल कहाँ पे है, उड़ीसा में है। बालाघाट रेंज, हरिश्चंद्र रेंज, सतमाला रेंज एंड आर लोकेटेड इन द महाराष्ट्र। तो कौन कौन सा महाराष्ट्र में, बालाघाट, हरिश्चंद्र रेंज एंड सतमाला रेंज, सतमाला हिल्स आर लोकेटेड इन द महाराष्ट्र। अजंता हिल और अजंता जो रेंज कंप्लीटली फॉल इन द महाराष्ट्र। रामगिरी हिल्स आर लोकेटेड इन द चित्तूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, ठीक है। इट इज द पार्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट। मैकाल हिल्स इज द एक्सटर्नल एक्सटेंशन ऑफ सतपुरा, ठीक है। मैकाल क्या है, एक्सटर्नल एक्सटेंशन ऑफ सतपुरा रेंज एंड इट इज लोकेटेड इन द छत्तीसगढ़, ठीक है, इन छत्तीसगढ़। कौन सा है, मैकाल हिल। मैकाल हिल जो है ईस्टर्न एक्सपेंशन है, किसका, सतपुरा का ईस्टर्न एक्सपेंशन है एंड इट इज लोकेटेड इन द छत्तीसगढ़। महेंद्रगिरी, ठीक है, महेंद्रगिरी इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द ईस्टर्न घाट। अब ईस्टर्न घाट की बात करें तो हाईएस्ट पीक कौन सा है, महेंद्रगिरी होगा, ठीक है। महेंद्रगिरी इज द हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट। तो ये हमने कवर कर लिया। अब हमें करना क्या है, क्वेश्चंस, ठीक है। तो देख लेते हैं। अच्छा एक बार हम यहाँ पे जो एक फिगर था मैप देख लेते हैं इसको। माउंटेन रेंजेस एंड द हिल ऑफ द साउथ एंड सेंट्रल इंडिया, ठीक है। तो अभी हमने देखा था, ये हमने पढ़ लिया था, ये हिमालयन रेंज है, ठीक है ना। ये हिमालयन, देखिए ये हमने कहा था सेमी सर्कल बनाना है इस तरीके से। हिमालयन रेंज है, ये डाफला, ये मिरी है, ठीक है। अब कहाँ कहाँ पे एक बार लोकेशन देखते थे, देखिए ये अरावली है, ठीक है। अरावली से मैंने कहा था 3 स्टेट्स, 4, कौन कौन से कहाँ से आता है, राजस्थान, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और सॉरी ये और दिल्ली, ठीक है। तो ये स्टेट्स हैं इसके। इसके बाद जो है आपका अब ये पूछ लेता है कि नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट लगाने के लिए ये विंध्यन रेंज है।
कैमूर है, कैमूर माउंटेन है, फिर हजारीबाग प्लेट्यू है, इधर चले आएंगे हम। ये आपका है मांडवा रेंज, ठीक है ना, मांडव रेंज, फिर इसके बाद है सतपुरा रेंज माउंटेन, ठीक है, अजंता इसके नीचे है, ठीक है, सतपुरा है, फिर अजंता है, ठीक है, और सतमाला माउंटेन, उसके बाद जो है आपका ग्वालीगढ़ माउंटेन है, बालाघाट रेंजेस है, हरिश्चंद्र रेंज है। तो बालाघाट हरिश्चंद्र कहाँ पे है, ये महाराष्ट्र में है आपके, ठीक है। और इसके बाद जो है दोदा बेटा है, दूसरा जो है हाईएस्ट पीक है। सबसे ज़्यादा सबसे हाईएस्ट पीक कौन सा है, अनामलाई है, ये देखिए ये वाला है, ठीक है। फिर देखिए नीलगिरी है, जावड़ी है, अनामलाई है, शेबरॉय है, ठीक है, यहाँ पे कोरोमंडल है। फिर आगे जाके देखिए दंडकारण्य एरिया है ये, ठीक है, और मलयागिरी माउंटेन यहीं पे है। फिर है गरजात माउंटेन, ये उड़ीसा में है, जहाँ पे गारो ट्राइब्स रहती हैं, ठीक है। आपका रामगढ़ माउंटेन है, ठीक है। ये देखिए इधर आएंगे तो मीज़ो हो जाएगा, नागा है, ये मीज़ो, नागा, खासी, गारो खासी जयंतिया इधर है, ठीक है, मेघालय में गारो खासी जयंतिया। तो ये हो गया आपका। और अब हम जो है क्वेश्चंस को देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन द इंडिया। तो आपको पता है अरावली है, ये प्री कैम्ब्रियन टाइम का है, प्री कैम्ब्रियन 600 to 700 इनका टाइम है, ठीक है ना, मिलियन ईयर्स में, ठीक है, 600 to 570। तो देखिए अरावली रेंज द रेंज ऑफ माउंटेन इन द वेस्टर्न इंडिया रनिंग अप्रॉक्सीमेटली 800 किलोमीटर इन द नॉर्थ ईस्टर्न डायरेक्शन अक्रॉस द स्टेट ऑफ गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, एंडिंग इन दिल्ली। These are highly eroded hills and are found as broken hills, ठीक है। तो ये broken hills इनको कहते हैं। and Aravalli range is the oldest fold mountain, ये जो है oldest fold mountain of the world है, and one of the oldest world में, ठीक है। it was formed in the Precambrian era and that is 600 to 570 million years ago and its highest peak is गुरु शिखर, ठीक है। गुरु शिखर जो है 1722 मीटर का हाईएस्ट पीक है इसका गुरु शिखर। विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन सिस्टम ऑफ इंडिया इज द ओल्डेस्ट, सबसे ओल्डेस्ट कौन सा है, अरावली, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट आर द अरावली रेंज लोकेटेड, कहाँ पे है, राजस्थान में है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स आर द अरावली रेंज लोकेटेड, ये कहाँ पे है, जो है राजस्थान में है, ठीक है। तो जो है राजस्थान में लोकेटेड है। और नेक्स्ट हमारा ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया इज, तो ये ओल्डेस्ट माउंटेन कौन सा है, अरावली है, ठीक है। अरावली है ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इंडिया का, ठीक है। नेक्स्ट हमारे विच ऑफ द फॉलोइंग रेंजेस इज द मोस्ट रिसेंट वन, बार बार अच्छा रिसेंट वन की बात कर रहे हैं, सबसे नया कौन सा है, तो ये आपका हिमालय है, ठीक है, ये बिल्कुल न्यू माउंटेन है हिमालय। रेंज इज द रेंज ऑफ द यंग फोल्ड माउंटेन्स, यंग है और फोल्ड है माउंटेन, ठीक है, यंग फोल्ड माउंटेन एंड इज वन ऑफ द यंगेस्ट माउंटेन रेंजेस ऑफ द वर्ल्ड। अरावली इज द ओल्डेस्ट रेंज ऑफ द फोल्ड माउंटेन ऑफ इंडिया। तो अरावली भी फोल्डेड है बट इट इज ओल्ड फोल्ड माउंटेन। देखिए ईस्टर्न घाट आर ओल्डर देन द वेस्टर्न घाट, जो ईस्टर्न घाट है वो ओल्डर है वेस्टर्न घाट से। एंड विंध्याचल माउंटेन रेंज इज वेरी ओल्ड माउंटेन रेंज extending in the states of Gujarat, Uttar Pradesh and Madhya Pradesh. Next is among the following which mountain range is oldest in India, सबसे oldest कौन सा, अरावली है। नेक्स्ट है हमारा approximate age of the Aravalli range is कितना है, 570 million years ago. Which of the following is the example of residual mountain, कौन सा residual mountain है, ये आपका अरावली, अरावली है, मतलब जो बचा हुआ है वही है। Residual mountains are the remnants of the old mountains and that have been worn down by the agents of the denudation, ठीक है। रेजिडेंशियल माउंटेन आर फॉर्म्ड फ्रॉम द ओल्ड फोल्ड ब्लॉक एंड वॉल्केनिक मटेरियल्स, ठीक है। सतपुरा is the example of residual mountain and Aravalli ranges are the remnants of early mountain ranges, यानी ये जो हमारे माउंटेन है ये कभी अर्थ से, ये जो हमारा हिमालय से भी ऊंचे हुआ करते थे, लेकिन ये रेजिड्यू बचे हुए हैं, ये सब जो है ख़त्म हो चुके हैं, तो ये जो है जो बचे हुए हैं ये माउंटेन है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक इन साउथ इंडिया, ठीक है। साउथ इंडिया का हाईएस्ट पीक कौन सा है, तो आपको पता है ये अनाईमुडी है, कौन सा है, अनाईमुडी। अनाईमुडी इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द साउथ इंडिया, ठीक है।
देखिए अनाईमुडी इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द साउदर्न इंडिया एंड द पार्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट माउंटेन्स हैविंग एलिवेशन ऑफ 2695 मीटर्स एंड इट इज लोकेटेड ऑन द इडुक्की डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला। कहाँ पे है? इडुक्की डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला में है। ठीक है, तो ये अनाईमुडी कहाँ पे है? अनाईमुडी आपका इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में है, केरला में। ठीक है, इडुक्की डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला। The heights of the peak given in the options are as below। कौन सा heights है? देखिए दोदा बेटा है 2637 मीटर, 2637 मीटर्स। ठीक है, फिर है हमारा अमरकंटक 1048 मीटर, महेंद्रगिरी, ये ऑप्शन जो दिया हुआ है वो है महेंद्रगिरी 1501 मीटर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द साउथ इंडिया? अनाईमुडी है। ठीक है, Anaimudi is the highest peak of the Western Ghat in the South India and the highest peak is 8,842 feet में है ये। ठीक है, Name of the Anaimudi literally translate to the elephant forehead। ठीक है, मतलब जो forehead होता है elephant का उसको हम Anaimudi कहते हैं। A reference to the resemblance of the mountain to an elephant head। ठीक है, उसी की तरह mountain दिखता है। और next है the highest peak of the Indian plateau is, तो Anaimudi is the highest peak 2695 meter of peninsular India and it is located in Idukki district of Kerala। कहाँ पे? Idukki district of Kerala में। It is the part of the Western Ghat mountain range and the height of the Doda Beta is 2637 meter। और ये जो हमारा हो गया उटक मुंड, ये जो है उटक मंडलम होता ना, ऊटी बोलते हैं इसको, ये जो है 2240 मीटर है। महाबलेश्वर इज 1438 मीटर है। नेक्स्ट है कोडाई कनाल। ठीक है, कोडाई कनाल इज सिचुएटेड इन विच हिल? तो ये है नन ऑफ दीज। ठीक है, कोडाई कनाल कहाँ पे है? पालनी हिल में है। ठीक है, पालनी हिल्स में है। कोडाई कनाल कहाँ पे? पालनी हिल्स ऑफ द डिंडीगुल डिस्ट्रिक्ट ऑफ द तमिलनाडु। डिंडीगुल आपको याद होगा, किससे याद है डिंडीगुल? टीपू सुल्तान से। ठीक है, टीपू सुल्तान जो है डिंडीगुल आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे। तो ये जो है कोडाई कनाल जो है वो पालनी हिल्स में है, ये डिंडीगुल डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट ऑफ तमिलनाडु। नेक्स्ट हमारा मैच 1 मैच 2 कराना है। लिस्ट 1 स्टेट्स है, लिस्ट 2 हाईएस्ट पीक्स है, केरला, नागालैंड, उत्तराखंड एंड तमिलनाडु। और हाईएस्ट पीक है कौन सा? दोदा बेटा, नंदा देवी एंड अनाईमुडी। दोदा बेटा, नंदा देवी एंड अनाईमुडी। तो क्या करना आपको? करना है मैच। केरला में कौन सा है? अनाईमुडी है। ठीक है, उत्तराखंड में नंदा देवी हो गया, तमिलनाडु में क्या हो गया? दोदा बेटा। देख लेते हैं एक बार इसको। केरला में अनाईमुडी, नागालैंड में सारामती। ठीक है, सारामती, उत्तराखंड में नंदा देवी और तमिलनाडु में है आपका दोदा बेटा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है द नर्मदा एंड तापी रिवर फ्लैंक। ठीक है, तो कहाँ से? सतपुरा से। मैंने बताया था ना, सतपुरा जो है बीच में है, ऊपर में जो है नर्मदा और नीचे में जो है क्या है? तापी फ्लो करती है। ठीक है, नर्मदा मतलब इसका फ्लो इधर की तरफ रहेगा, वेस्ट की तरफ फ्लो करती है नर्मदा और तापी। ठीक है, नेक्स्ट सतपुरा रेंज इज द पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेटू। सतपुरा रेंज जो है किसका पार्ट है? वो डेक्कन प्लेटू का पार्ट होता है। सतपुरा रेंज इज द पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेटू एंड इन द सेंट्रल इंडिया। ठीक है, डेक्कन प्लेटू का पार्ट है सेंट्रल इंडिया में। हिल्स स्ट्रेच थ्रू द स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश। तो सतपुरा कहाँ पे है? हिल्स, ये जो है हमारा रेंज स्ट्रेच करता है महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दोनों में। सतपुरा रेंज मीन्स 7 फोल्ड्स। सतपुरा मतलब 7 फ्लोर्स। ठीक है, 7 फ्लोर्स विच फॉर्म द वाटर शेड बिटवीन द नर्मदा एंड तापी। ठीक है, ये क्या बनाता है? वाटर शेड बनाता है बिटवीन नर्मदा एंड तापी। ठीक है, ये हो गया। कंसिडर द फॉलोइंग रिलीफ फीचर्स। ठीक है, कौन कौन सा रिलीफ फीचर है? महादेव रेंज, मैकाल रेंज, छोटा नागपुर प्लेट्यू और आपका है खासी हिल्स। ठीक है, महादेव रेंज, मैकाल रेंज, महादेव रेंज, मैकाल रेंज, छोटा नागपुर प्लेट्यू और खासी हिल्स। महादेव, मैकाल, छोटा नागपुर और खासी। ठीक है, ये आपका है 1 2 3 4। ठीक है, महादेव, मैकाल, छोटा नागपुर और खासी। देखिए वेस्ट टू ईस्ट द सीक्वेंस ऑफ द एबव रिलीफ फीचर्स इज महादेव रेंज, मैकाल रेंज, छोटा नागपुर प्लेटू एंड खासी हिल्स। महादेव एंड मैकाल रेंज आर द ईस्ट वर्ड एक्सटेंशन ऑफ द सतपुरा। महादेव और मैकाल जो है क्या है? ईस्ट वर्ड एक्सटेंशन है सतपुरा का। छोटा नागपुर प्लेटू स्प्रेड ओवर much of the Jharkhand as well as the adjacent Chhattisgarh, Bihar and West Bengal and Odisha. खासी हिल्स आर सिचुएटेड इन द मेघालय। खासी कहाँ पे आपको पता है? मेघालय में है। बट जो छोटा नागपुर प्लेटू है वो जो है बहुत ज़्यादा एक्सटेंड कर रहा है। कहाँ पे? झारखंड में तो है ही, साथ में जो है छत्तीसगढ़ में है, बिहार में है, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में भी छोटा नागपुर प्लेटू का एक्सटेंशन है। खासी जो है मेघालय में है।
और मैकाल और महादेव किसका है, ये जो आपका सतपुड़ा रेंज का ईस्टर्न एक्सटेंशन है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द गिवन हिल्स फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम द नॉर्थ एंड गोइंग टुवर्ड्स द साउथ, ठीक है। नल्लामलाई, जाबड़ी, नीलगिरी और नल्लामलाई हिल्स है, ठीक है। नल्लामलाई, जाबड़ी, नीलगिरी और अनामलाई हिल्स, ठीक है। सबसे ऊपर नल्लामलाई, फिर जाबड़ी, फिर नीलगिरी और फिर अनामलाई। ये जो है एक बार देख लेते हैं मैप में है क्या ये चीज। हाँ, जाबड़ी है, अनामलाई है और नल्लामलाई है। देखिए यहाँ पे ये है नल्लामलाई, ठीक है। फिर नीलगिरी, नल्लामलाई, नीलगिरी, जाबड़ी और अनामलाई, ठीक है। तो ये चीज़ है। और इसके नीचे भी देख लेते हैं, देखिए ऐसे देख लीजिए, ये नल्लामलाई है, फिर नीलगिरी है, नल्लामलाई, नीलगिरी, जाबड़ी, अनामलाई और शेवराय, फिर कार्डमम, सबसे नीचे कार्डमम। तो ऐसा सीक्वेंस होगा कुछ। ठीक है, हाँ। तो नल्लामलाई, जाबड़ी, नीलगिरी, अनामलाई और नीचे जाएंगे तो जो है आपका कार्डमम आ जाएगा, ठीक है। नल्लामलाई हिल्स आर सिचुएटेड बिटवीन द कृष्णा एंड द पेन्नार रिवर, या पेन्नार हिल्स। तो ये कहाँ पे है नल्लामलाई हिल्स, नल्लामलाई जो है कृष्णा रिवर एंड पेन्नार रिवर है उसके बीच में है। स्ट्रेच फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ पैरेलल टू द कोरोमंडल कोस्ट ऑन द बे ऑफ बंगाल। जाबड़ी हिल्स आर लोकेटेड। अब आप मुझे ये बता दीजिए, अभी मैंने जो है नोट्स में कवर कराया था कि जो हमारा जो वेस्टर्न घाट है उसको कौन से स्टेट में क्या क्या कहते हैं, ठीक है। आप बताइए इसको महाराष्ट्र में क्या कहेंगे, कर्नाटका में क्या कहेंगे, केरला में क्या कहेंगे, है ना, तमिलनाडु में क्या कहते हैं, आंध्र प्रदेश में क्या कहते हैं। तो ये आप बता दीजिएगा, ईस्टर्न और वेस्टर्न दोनों ही, ठीक है। Parallel to the Coromandel coast of the Bay of Bengal, Jabri Hills are located in the eastern Ghat in the North Arcot district of Tamil Nadu, ठीक है। तो जो हमारा है जावड़ी हिल्स कहाँ पे है, ये लोकेटेड है कहाँ पे, ईस्टर्न घाट में, कहाँ पे, नॉर्थ आर्काट डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु, ठीक है। रिनाउंस्ड एज द क्वीन ऑफ हिल्स, ठीक है, इसको क्वीन ऑफ हिल्स भी कहते हैं। किसको, नीलगिरी को। आर द लोकेटेड इन द जंक्शन ऑफ वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट, यानी कि दोनों ही वेस्टर्न और ईस्ट घाट ये पे मिलते हैं नीलगिरी हिल में, इनको क्वीन ऑफ हिल्स भी कहते हैं। दोदा बेटा इज द हाईएस्ट माउंटेन ऑफ द नीलगिरी हिल्स, ठीक है। नीलगिरी हिल्स का जो सबसे हाईएस्ट माउंटेन है वो है दोदा बेटा एट द 2637 मीटर एंड देयर आर अराउंड 15 ट्राइबल ग्रुप्स इन द नीलगिरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखिए अमंग द फॉलोइंग, सॉरी कहीं कुछ छूटा तो नहीं है, नहीं, ठीक है। देखिए अमंग द फॉलोइंग, हाँ देखिए ये जो आपका बागाट्स है, कोटा है और टोडा आर द मेन ट्राइबल ग्रुप ऑफ द रीजन, ठीक है। बाडागाज, ठीक है, बाडागाज, ठीक है। बैगा नहीं है, याद रखिएगा, मैं बैगा पढ़ने जा रही थी इसको। तो ये जो हमारे ट्राइबल ग्रुप्स हैं कोटा और टोडा और बाडगा, ये इस जो है रीजन के, और नल्लामलाई, सॉरी, अनामलाई हिल्स फॉर्म्स द साउदर्न पार्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट, ठीक है। तो ये सब बहुत जो है क्लियर है। जो अनामलाई हिल्स हैं जो है वो क्या बनाती है, साउदर्न पोर्शन बनाती है किसका, वेस्टर्न घाट का। एंड द स्पैन अप टू border of the Kerala and Tamil Nadu and in South India. Anamudi is the highest peak of the Anamalai hills in is 2695 meters, ठीक है। These 4 hills are located in the Andhra Pradesh, Tamil Nadu and Kerala state in India from north to south, ठीक है। तो अभी हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट है, which of the following hills are found where the eastern and western ghat meet, नीलगिरी। Which of the following mountain peak is not situated in the eastern घाट, ईस्टर्न घाट में कौन सा नहीं है। तो देखिए आपका गालीकोंडा, सिंकराम गुट्टा, ठीक है। ये जो है आपका देखिए राजस्थान का क्वेश्चन थोड़ा सा अलग होगा। और ये जो है आपका शलहर जो है वो नहीं है, ठीक है, शलहर नहीं है। शलहर इज द प्लेस ऑफ द सतना तहसील ऑफ नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है। इट इज द साइट ऑफ द हाईएस्ट फोर्ट ऑफ द सह्याद्री माउंटेन्स एंड सेकेंड हाईएस्ट पीक दैट इज 1567 meters आफ्टर कालसूबाई एंड महाराष्ट्र एंड 32nd हाईएस्ट पीक इन द वेस्टर्न घाट। तो ये जो है नेक्स्ट हमारा है, एट विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स द ईस्टर्न घाट ज्वाइन द वेस्टर्न घाट, नीलगिरी हिल्स आपको पता है। विच ऑफ द फॉलोइंग लाइज इन द जंक्शन ऑफ द कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो तीन जो स्टेट्स हैं, कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु के जंक्शन पे नीलगिरी हिल्स है। नीलगिरी हिल्स आर द पार्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न स्प्रेड इन द वेस्टर्न तमिलनाडु, कर्नाटका और
Kerala in the south. नेक्स्ट क्वेश्चन इज नीलगिरी माउंटेन रेंज लाइज इन, कहाँ पे लाइज करता है ये? लाइज इन तमिलनाडु. नीलगिरी माउंटेन रेंज आर लोकेटेड इन द तमिलनाडु, केरला एंड कर्नाटका स्टेट्स विच मीट एट द जंक्शन ऑफ वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट. दोदा बेटा इज द हाईएस्ट पीक इन द नीलगिरी हिल्स. दोदा बेटा जो है वो क्या है? हाईएस्ट पीक है कहाँ पे? नीलगिरी हिल्स में. दोदा बेटा इज द हाईएस्ट पीक इन द नीलगिरी हिल्स. दोदा बेटा इज द सॉरी ये क्या है? हाईएस्ट पीक कहाँ पे है? नीलगिरी हिल्स का एट 2637 मीटर्स. अनाईमुडी इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द साउदर्न इंडिया. ठीक है, अगर पूरे साउथ इंडिया का जो है हम हाईएस्ट पीक की बात करें तो ये अनाईमुडी हो जाएगा. हाईएस्ट पीक कौन है? अनाईमुडी है. ठीक है, और जो हमारा नीलगिरी है उसका हाईएस्ट पीक आपका दोदा बेटा हो गया. इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द साउदर्न इंडिया एंड लोकेटेड इन द अनामलाई हिल्स 2695 मीटर. सबसे ऊंची जो साउदर्न इंडिया की सबसे ऊंची अगर हम पीक की बात करें तो आपका अनाईमुडी हो जाएगा. अनामलाई हिल्स में है ये, 2659 मीटर है ये. और अगर हम नीलगिरी माउंटेन के हाईएस्ट पीक की बात करें और सेकेंड भी ये है, ठीक है, सेकेंड भी है, सेकेंड हाईएस्ट भी है, और नीलगिरी माउंटेन की जो हाईएस्ट है वो आपका है दोदा बेटा, दैट इज 2637 मीटर. नेक्स्ट है इंडियन ओसनिस्ट discovered a high mountain with a height of 1505 meter at the bottom of the Arabian Sea, about 455 kilometers southwest from the Bombay. The mountain is called as the रमन सागर माउंटेन. तो इसको हम रमन सागर माउंटेन कहते हैं, जिसकी बात कर रहे हैं सीवी रमन के नाम पे रखा गया है. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट. कौन सा सही नहीं है? वेस्टर्न घाट आर रिलेटिवली हायर इन देयर नॉर्दर्न रीजन. ऐसा नहीं है, नॉर्दर्न रीजन में नहीं है. अनाईमुडी इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द वेस्टर्न घाट, बिल्कुल सही है. तापी रिवर लाइज इन द साउथ ऑफ सतपुरा. ठीक है, नर्मदा नॉर्थ में और तापी साउथ में, बिल्कुल सही है. नर्मदा एंड तापी रिवर वैलीज आर सेड टू बी द ओल्ड रिफ्ट वैली. बिल्कुल ये भी सही है, रिफ्ट वैली में, रिफ्ट में ये फ्लो करती हैं. देखिए अनाईमुडी 2695 मीटर्स इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द साउदर्न इंडिया एज वेल एज द वेस्टर्न घाट ऑफ इंडिया. ठीक है, वेस्टर्न घाट ऑफ इंडिया, घाट इन इंडिया, located in the southern region. Hence B is not correct. B is correct. Tapi river lies to the south of the Satpura. Hence C is also correct. Rift Valley is the linear shaped lowland between the several highlands or mountains ranges created by the action of the geologic rift or fault. ठीक है, तो इसलिए नर्मदा, दामोदर, तापी रिवर्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ द इंडियन रिफ्ट वैली. कौन कौन सी है? नर्मदा, दामोदर एंड तापी. ठीक है, ये जो है हमारी 3 रिफ्ट वैली से फ्लो करती हैं. तो डी भी गलत हो जाएगा. ए गलत है क्योंकि साउदर्न पार्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट इज रिलेटिवली हाई, नॉर्दर्न नहीं, वहाँ पे नॉर्दर्न दिया हुआ था. जो साउदर्न पार्ट है वो रिलेटिवली हाई है, जो है हाई है अगर हम कंपेयर करें. तो देखिए यहाँ पे रिफ्ट वैली मतलब क्या होता है? एक माउंटेन है, ठीक है, और एक दूसरा माउंटेन है. ठीक है, दो माउंटेन के, ये तो माउंटेन है, पीक्स है, और इसके बीच में देखिए ये जो वैली बन रहा है, यहीं से जो है पानी फ्लो करके नीचे आता है, इसी को वैली को कहते हैं हम रिफ्ट वैली. ठीक है, ये हो गया. अब देखिए नेक्स्ट हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस इज स्प्रेड ओवर ओनली वन स्टेट ऑफ इंडिया. एक स्टेट से फ्लो करता है. तो ये जो है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस स्प्रेड, अजंता है. ठीक है, अजंता सिर्फ महाराष्ट्र में है. अरावली जो है आपको पता है, अरावली जो है दिल्ली में भी है, गुजरात में भी है ना. और दो और कौन से दो स्टेट्स हैं जहाँ से है वो बता दीजिएगा. इसके बाद है सतपुरा, कहाँ पे है ये आपको स्टेट बताना है. अरावली, सतपुरा और सह्याद्री कौन से स्टेट से होके जाती हैं. बट अजंता जो है सिर्फ एक ही में है, महाराष्ट्र में है. देख लेते हैं. अजंता रेंज इज लोकेटेड इन महाराष्ट्र. इट इज़ अ माउंटेन रेंज दैट स्प्रेड ओवर ओनली वन स्टेट. अदर्स आर एक्सपेंडेड टू मोर देन वन स्टेट. ठीक है, सतपुरा रेंज, अब इसमें सब लिखा भी हुआ है, एक बार देख भी लीजिए. सतपुरा रेंज इज द रेंज ऑफ द हिल्स इन द सेंट्रल इंडिया and it rises in the eastern Gujarat, running east through the border of Maharashtra, मध्य प्रदेश टू ईस्ट ऑफ द छत्तीसगढ़. तो देखिए सतपुरा कहाँ से जाती है? गुजरात से, फिर महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र के बाद फिर मध्य प्रदेश टू ईस्ट ऑफ छत्तीसगढ़. अरावली रेंज इज द रेंज ऑफ माउंटेन्स इन द वेस्टर्न इंडिया रनिंग अप्रॉक्सीमेटली 692 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन अक्रॉस द स्टेट्स ऑफ गुजरात, राजस्थान, हरियाणा एंड दिल्ली. 4 स्टेट्स हैं. सह्याद्री की बात करें तो सह्याद्री माउंटेन रेंज और द वेस्टर्न घाट ओरिजिनेट्स नियर द टाउन ऑफ नासिक. ठीक है, नियर महाराष्ट्र एंड रन्स पैरेलल टू द कोस्ट एंड मर्जेस विद द नीलगिरी कॉम्प्लेक्स ऑफ तमिलनाडु इन द साउथ. Hills, these hills covered 1600 kilometer from the catchment area of the complex river drainage system. नेक्स्ट है वेस्टर्न घाट इन द महाराष्ट्र एंड कर्नाटका इज नोन एज. सह्याद्री के नाम से जानते हैं वेस्टर्न घाट को. महाराष्ट्र में
और कर्नाटका में। कहाँ पे? महाराष्ट्र और कर्नाटका में सह्याद्री के नाम से जानेंगे, ठीक है। महाराष्ट्र, सह्याद्री, महाराष्ट्र, गोवा एंड कर्नाटका एंड वेस्टर्न घाट इज द हाई एल्टीट्यूडनल वेरिएशन एंड एवरेज एलिवेशन इज 1200 मीटर। नेक्स्ट हमारा सेलेक्ट करना है करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ठीक है। देखिए क्या बोल रहे हैं, ये सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग हिल्स प्रोसीडिंग साउथ टू नॉर्थ, ठीक है। साउथ टू नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ में जाते थे। तो पहला क्या हो जाएगा हमारा, साउथ में जाएंगे, सबसे साउथ में सतमाला मिलेगा, फिर उसके बाद जो है कैमूर हिल्स है, सबसे साउथ में सतमाला, फिर कैमूर है, और फिर जो है नागा हिल्स है, ठीक है, नागा हिल्स, और फिर पीर पंजल रेंज। तो ये जो हमारा बी हो जाएगा ऑप्शन। देखिए करेक्ट, सतमाला हिल्स कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। कैमूर हिल्स कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। नागा आपका है इंडो म्यांमार बॉर्डर, और पीर पंजल जो है जम्मू कश्मीर में है। तो ये सीक्वेंस हो गया। Cardamom Hills lies along the border of the states of केरला एंड तमिलनाडु। जो कार्डमम हिल्स हैं, तो कार्डमम हिल्स हैं वो कहाँ पे बॉर्डर बनाते हैं? केरला और तमिलनाडु में, ठीक है, केरला और तमिलनाडु। ये हो गया कार्डमम हिल्स। देखिए कार्डमम हिल्स आर द साउदर्न हिल्स ऑफ इंडिया एंड द पार्ट ऑफ द साउदर्न वेस्टर्न लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्ट केरला एंड साउथ वेस्ट तमिलनाडु इन द साउथ इंडिया। This name comes from the cardamom spice grown abundantly on these hills, ठीक है। They conjoin the Annamalai Hills and to the northwest and Palani Hills to the northeast and Agastya Malai to the south, ठीक है। तो ये जो है कार्डमम हिल्स जो है वो नॉर्थ ईस्ट में आपका अनामलाई हिल्स में, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट में अनामलाई हिल्स, पालिनी हिल्स इन द नॉर्थ ईस्ट एंड अगस्त्या मलाई इन द साउथ, ठीक है, ये कंजॉइन कर लेती है। साउदर्न मोस्ट रेंज ऑफ इंडिया कौन सा है? कार्डमम है। साउदर्न मोस्ट क्या है? कार्डमम है। कार्डमम हिल्स या इसको कहते हैं येलामला, ठीक है, येलामला इज द साउदर्न मोस्ट हिल रेंज ऑफ इंडिया लोकेटेड इन द वेस्टर्न घाट। कहाँ पे? वेस्टर्न घाट में है। साउथ ईस्ट केरला, साउथ वेस्ट तमिलनाडु इन द साउदर्न इंडिया। its name comes from the cardamom spices grown in much of it hill, ठीक है। वो जो है cool elevation also supports the pepper and the coffee। cool elevation क्या है? कूल मतलब हाई एलिवेशन हो सकता है, या जो है आपका एवरेज टेम्परेचर है। वेस्टर्न घाट एंड पेरियार सब क्लस्टर इंक्लूडिंग द कार्डमम हिल्स आर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो ये इंपॉर्टेंट है आपका, द वेस्टर्न घाट एंड द पेरियार क्लब क्लस्टर, ठीक है, पेरियार क्लब क्लस्टर इंक्लूडिंग द कार्डमम हिल्स आर इन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। 29 क्वेश्चन है, वेयर आर द सेवराई हिल्स लोकेटेड। तो कहाँ पे सेवराई? तमिलनाडु में सेवराई आर लोकेटेड इन द सलेम टाउन ऑफ द तमिलनाडु। सेवराई कहाँ पे है? सेवराई हिल्स आर इन द सलेम टाउन ऑफ द तमिलनाडु। हाइट ऑफ द सेवराई हिल्स अबाउट द 4000 to 5000 फीट अबव द सी लेवल। सेवराई कहाँ पे? तमिलनाडु में है, सेलम टाउन में है, और ये 5000 to 6000 जो है 4000 to 5000 अबव द सी लेवल है। इट्स टोटल एरिया इज अबाउट 50 स्क्वायर किलोमीटर। टोटल एरिया कितना है? 50 स्क्वायर किलोमीटर है। द फेमस आपका Yarkod Hills location station is located in these hills. Next, which of the following does not lie in the Maharashtra? महाराष्ट्र में कौन सा नहीं? तो देखिए बालाघाट है, हरिश्चंद्र है और सतमाला है, ठीक है। बालाघाट, हरिश्चंद्र, मांडव हिल्स नहीं है। देखिए बालाघाट रेंज, हरिश्चंद्र रेंज एंड सतमाला आर एक्सपेंडेड इन द महाराष्ट्र वाइल महादेव हिल्स आर लोकेटेड इन द गुजरात, ठीक है। तो महादेव जो है, सॉरी मांडव है, महादेव नहीं है, मांडव है। तो मांडव जो है आपका सिर्फ गुजरात में है, ठीक है, गुजरात में है। नेक्स्ट हमारा क्या करना है, नॉट करेक्टली मैच कौन सा है? देखिए गड़जात हिल्स जो है उड़ीसा में, अभी हमने देखा था, यहाँ पे गारो ट्राइब्स रहती है ज़्यादा, ठीक है। नल्लामलाई हिल्स आपका आंध्र प्रदेश में है। नल्लामलाई कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में है। सेवराई आपका तमिलनाडु में है, लेकिन मांडव हिल्स जो है महाराष्ट्र में ना होकर गुजरात में है, ठीक है। तो मांडव हिल्स आर लोकेटेड इन गुजरात, नॉट इन महाराष्ट्र। ऑप्शन बी इसलिए गलत हो जाएगा। Garjat hill is a mountain range that stretch into the Odisha from the Utkal plain and Chota Nagpur plateau in the Jharkhand and the Chota Chhattisgarh plateau where the Gond tribes lives, ठीक है। तो कहाँ पे है? उड़ीसा में है, from Utkal plain, Chota Nagpur, in the Chota Nagpur range of Jharkhand and the Chhattisgarh plain in the Gond tribe reside, ठीक है। नल्लामलाई are located in the आंध्र प्रदेश। तो नल्लामलाई कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। सेवराई हिल्स आर लोकेटेड इन द तमिलनाडु। नेक्स्ट हमारा फिर से क्या करना है, हमें करेक्टली मैच करना है,
ठीक है, कौन सा करेक्टली मैच है ये बताना। कार्डमम हिल्स कोरोमंडल कोस्ट, कार्डमम हिल्स कोरोमंडल कोस्ट ये लिखा हुआ है। कैमूर जो है कोंकण कोस्ट, महादेव हिल्स सेंट्रल इंडिया, मिकिर हिल्स नॉर्थ ईस्ट। देखिए अब मैच 3 और 4 से कार्डमम हिल्स आर द पार्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट, ठीक है, लेकिन यहाँ पे लिखा क्या है, कार्डमम हिल्स कोरोमंडल कोस्ट। देखिए कार्डमम हिल्स आर द पार्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट इन द स्टेट ऑफ केरला एंड तमिलनाडु, वेयर एज कोरोमंडल कोस्ट इज द साउथ ईस्टर्न रीजन ऑफ बिटवीन द ईस्टर्न घाट एंड द बे ऑफ बंगाल। तो ये हमारा गलत हो जाएगा। कैमूर हिल्स इज सिचुएटेड इन द मध्य प्रदेश, वाइल कोंकण कोस्ट इज द वेस्टर्न कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये जो हमारा दूसरा भी गलत हो जाएगा। महादेव जो महादेव है, महादेव हिल्स आर सिचुएटेड इन द सेंट्रल इंडिया इन मध्य प्रदेश एंड मिकिर हिल्स आर सिचुएटेड इन द नॉर्थ ईस्ट इंडियन रीजन। ये हो गया हमारा रीजन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है महादेव माउंटेन आर द पार्ट ऑफ, किसका पार्ट है महादेव माउंटेन, तो महादेव जो माउंटेन है वो सतपुरा का पार्ट है, ठीक है। Mahadev hills are the part of the Satpura hills and Satpura mountain range is southward of the Himalayan Vindhyan hills, ठीक है। महादेव hills are the part of the Satpura hills, जो सतपुरा hills का part है, सतपुरा mountain range is the southward of the Himalayan of the Vindhyan hills and the parallel to it. It extends from the Rajpipla hills in the west and the to the west of the Chota Nagpur plateau in the form of the Mahadev and Maikal hills, ठीक है। फिर से देख लीजिए, महादेव hills are the part of the Satpura, सतपुरा का पार्ट है। सतपुरा mountain range is the southward of the Vindhyan hills and parallel to it, विंध्यन हिल्स के साउथ में है और पैरेलल है। कौन सा, ये आपका जो है सतपुरा हिल्स किसके साउथ में है, विंध्यन हिल्स के, और उसी के पैरेलल में भी है। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम राजपीपला हिल्स in the west and the west of Chota Nagpur plateau in form of the Mahadev and Maikal hills, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द धूपगढ़ पीक इज द सिचुएटेड इन, धूपगढ़ पीक कहाँ पे, सतपुरा रेंज में है, ठीक है। धूपगढ़ इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द सतपुरा रेंज लोकेटेड इन द पंचमढ़ी मध्य प्रदेश। धूपगढ़ इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द मध्य प्रदेश लोकेटेड इन द सतपुरा हिल्स, ठीक है। द हिल्स ऑफ द रामगिरी, हिल्स ऑफ द रामगिरी आर द पार्ट ऑफ दिस माउंटेन रेंज, किसका है रामगिरी, तो राम देखिए यहाँ पे क्या है कि हिल्स ऑफ रामगिरी आर लोकेटेड इन द चित्तूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। जो रामगिरी हिल्स है वो कहाँ पे है, चित्तूर डिस्ट्रिक्ट में आंध्र प्रदेश के। इट इज द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द महेंद्र पर्वत, ठीक है, क्या है ईस्टर्न पार्ट है किसका, महेंद्र पर्वत का। अपार्ट फ्रॉम दिस रामगिरी हिल्स आर ऑल्सो लोकेटेड इन द मैकाल रेंज ऑफ द छत्तीसगढ़। सिंस मैकाल रेंज इज द पार्ट ऑफ द सतपुरा, तो पॉसिबल जो आंसर है इसमें हो सकता है बी, सी एंड ई कैन बी द पॉसिबल आंसर। तो ये जो है हमारा इसमें डिस्प्यूट है। व्हाट इज द हाइट ऑफ द पार्श्वनाथ हिल, पार्श्वनाथ हिल जो है 1365 मीटर के, 1365 मीटर के हाइट्स हैं, और ये कहाँ पे है, ये गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड में है पार्श्वनाथ की हिल्स। पार्श्वनाथ को आप किस जैन मुनि से जो है कनेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। देखिए पार्श्वनाथ हिल जो है अब इज लोकेटेड इन द गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट ऑफ द झारखंड, ठीक है। Its height is approximately 1365 meter and शिखर जी जैन टेम्पल इज सिचुएटेड इन दिस हिल, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा भी है, देखिए शिखर जी जैन टेम्पल जो है उसी हिल जो है। पार्श्वनाथ हिल इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलग्रिम सेंटर ऑफ जैन नेम्ड आफ्टर द पार्श्वनाथ इन, और ये जो है 23rd तीर्थंकर थे, ठीक है। 23rd तीर्थंकर थे, 24th कौन था, और लास्ट जो है फर्स्ट तीर्थंकर कौन थे ये बता दीजिएगा। टोटल कितने तीर्थंकर हुए ये भी बता दीजिए। ये जो है आपका हो गया, और नेक्स्ट में हम करेंगे माउंटेन पीक्स, ठीक है। माउंटेन पीक्स को कवर करेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट था। एक बार फिर से इसको रिवीजन करिएगा, अच्छे से देखिएगा, क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।